देख लीजिए, यही लड्डू मैं चढ़ाती हूँ बजरंग बली का। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो ये भी, कोई भी लड्डू चढ़ा सकते हो आप लोग। ये देखो 6 पीस मंगा लो। ये दिया बत्ती मैंने भूल गया था तो वही लाई हूँ। आप लोग बजरंग बली का पूजा करते तो का चीज़ का चंदन लगाते हो? हम तो ये सिंदूर का लगाते हैं।
चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में एक गाथा पढ़ लेती हूँ। ये देखो, हनुमान चालीसा। बहुत लोग तो नहीं पढ़ते, लेकिन मैं जब भी करती हूँ पूजा तो थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। आपके भजनों के कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे, वह हरि भक्त कहलाएंगे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य देवता की आवश्यकता नहीं रहती है। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते और सब पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया इसलिए कि वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दोहा। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे हनुमान जी, आप बालक थे तब आपने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया, जिससे तीनों लोकों में अंधेरा हो गया। इससे संसार में विपत्ति छा गई और उस संकट को कोई भी दूर नहीं कर सका। देवताओं ने आकर आपकी विनती की और अपने सूर्य को मुक्त कर लिया। इस प्रकार संकट दूर हुआ। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम बाली के डर से सुग्रीव पर्वत पर रहते थे। उन्होंने श्री रामचंद्र को आते देखा, उन्होंने आपको पता लगाने के लिए भेजा। आपने अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रामचंद्र से भेंट की और उनको अपने साथ लिखा लिया, जिससे आपने सुग्रीव के शोक का निवारण किया। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता है। सुग्रीव ने आनंद के साथ सीता जी को खोज के लिया। अपनी सेना को भेजते समय कह दिया था कि यदि सीता जी का पता लगाकर नहीं लाए तो हम तुमको सबको मार डालेंगे। सब ढूंढ ढूंढ कर हार गए, तब सब समुद्र के तट से कूदकर सीता जी का पता लगाकर लाए, जिससे सबके प्राण बचे। हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता है। जब रावण ने सीता जी को भय दिखाया और कष्ट दिया तो सब राक्षसियों से कहा कि सीता जी को मानव महावीर हनुमान जी उस समय अपने पहुंचकर महाराक्षसों से मारा। सीता जी ने अशोक वृक्ष से
मांगी स्वयं को भस्म करने के लिए, परंतु आपने उसी वृक्ष पर श्री रामचंद्र की अंगूठी डाल दी, जिससे सीता जी का चिंता दूर हुई। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने बाण मारा जो लक्ष्मण जी की छाती पर लगा और उससे उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब आपकी सुसेन वैद्य के घर सगित उठा लाए और द्रोणाचल पर्वत सहित संजीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता। जय हनुमान जी। दोस्तों, मैंने कुछ यानी कि मैं जब भी करती हूँ तो उसमें से 6 पेज मैं पाठ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर जब अगले महीने में फिर मंगलवार व्रत करती हूँ तो हम फिर पाठ पढ़ते। तो आप लोग एक एक करके वीडियो देखिएगा और उसमें कथा सुनिएगा कि ऐसा हनुमान जी क्या बोले थे, उसमें आप लोग जरूर ध्यान लगा के सुनिएगा।